क्या लगता है, लोकतंत्र तो खत्म कर दिया है, क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे आप पूछ रहा सवाल पूछ रहे हो ना, क्या देख रहे हो आप? पूरे देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। ईडी की ईडी सीबीआई जो संस्थाएं हैं, केंद्रीय सरकार संस्थाएं, उनका उपयोग जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े लीडर से उनको जेल में डाला जा रहा है। जो जनता की आवाज उठा रहा है उनको तो जेल में डाला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हो? फिर भी जनता है, जनता समझ चुकी है। जनता सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी ये चाल को समझ चुकी हो। और जनता इस बार जो समर्थन देगी वो भारत आदिवासी पार्टी और जो लोकतंत्र में विश्वास करती है उन पार्टियों को समर्थन देके बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी एक भाषण दिया था, उसमें आपने कहा कि तरह से आपके साथ में पार्शनिटी हो रही, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। कैसे, क्या क्या लगा आपको, क्या हो रहा है ऐसा? देखो, आपके चैनल को खूब खूब जोहार। आज हमारे यहाँ, आज आप जो कह रहे हो कि क्या हो रहा है ऐसा, तो आप अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो मेरे साथ में चलिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, कि कहाँ पर भेदभावपूर्ण काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो किन के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है और किन के साथ नहीं हो रहा? जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं आज, कांग्रेस और बीजेपी, वो चाहती है कि ये लोग पनपने नहीं चाहिए। ये लोग क्षेत्रीय से कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके देश लेवल पर इनकी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं तो सीधा सीधा यही कहूंगा कि उनके माध्यम से ही ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो करवाई जा रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसमें 30 लाख रोजगार का, और कल बीजेपी का भी हुआ, उसमें 1 इलेक्शन 1 नेशन और ऐसी बहुत सारी योजना आपने भी देखी होगी। तो उन दोनों के बारे में क्या कहना आपका? मेरा यूं कहना है कि 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, हर बार मैनिफेस्टो जारी होता है। क्या वो मैनिफेस्टो धरातल पर लागू किए इन लोगों ने? विधानसभा के अंदर भी होता है और लोकसभा के अंदर भी होता है, क्या धरातल पर वो सारी चीजें करी क्या? तो वो खाली दिखावा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं और बरसों से बनाते आ रहे हैं। इस देश को डुबो दिया इन लोगों ने। इसी तरह से करते करते हमको इन जो लॉलीपॉप फालतू के चक्कर वाले ये बेवकूफ बनाने की जो पर्चे हैं, वो बेवकूफ बनाने के पर्चे कहूंगा मैं वो। और एक और चीज कि मैं उधर कल कवरेज करने के लिए गया, 2-3 जनों ने ऐसी बात भी करी कि जैसे आप जीतते हैं तो कई सारी चीजें, जैसे सुविधाएं नहीं है तो आगे सरकार है तो काम लेने में तकलीफ होगी। लोगों के ऐसे कहीं न कहीं धारणाएं हैं, हो सकता है ये मन में दिमाग में भी ये तो इनकी सरकार ने दी, आगे से काम कैसे लाएंगे? तो उसके बारे में आपका क्या कहना, उन लोगों को क्या? संविधान के अंदर ये विशेषाधिकार दिए हुए हैं। ये हमारा शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया के अंदर आर्टिकल 275 के तहत हमारे विशेष बजट का प्रावधान है। हमको किसी भी नेताओं के कहीं से कड़ियां जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रावधान है, उन प्रावधान के तहत हमारे लिए जो पैसा आएगा वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब कुछ भी गाँव की योजनाएं हैं, कोई भी अगर आपके पास में काम लेके आता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है? संविधान में मैं बोल रहा हूँ ना, ये एरिया विशेष एरिया है, शेड्यूल एरिया है। यहाँ इस एरिया के लिए विशेषाधिकार मिले हुए हैं। यहाँ पार्टियों की कड़ियां काम नहीं करेगी, यहाँ पर संवैधानिक नॉलेज ही काम करेगा और संवैधानिक नॉलेज के तहत यहाँ पर जो भी विकास कार्य है वो करवाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कोई डबल इंजन ट्रिपल इंजन की यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ कोई किसी भी सरकार की वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो विशेषाधिकार है उनका उपयोग करते हुए हम जो धरातली विकास करवाना चाहते हैं वो बजट हमारे लिए आवंटित होता है, उस बजट में हम करवा सकते हैं। अभी फिर पहले भी सवाल कर चुका कई नेताओं से और इस बार भी जैसे मैं घूम रहा हूँ तो एक ही सवाल कोई न कोई 10 में से एक जना कर ही देता है कि तो पार्टी के नाम में आदिवासी शब्द है और ये अन्य लोगों का भला कैसे करेगी? तो इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखो, आदिवासी शब्द लगा हुआ है, जिसको वोट नहीं देना वो तो नहीं देगा, जिसको वोट नहीं देना है वो नहीं देगा। आज आदिवासी शब्द से जो आदिवासियत है, उस आदिवासियत के जरिए ही इस भारत देश को बचाया जा सकता है, इसलिए हमने आदिवासी शब्द उसमें लिया है। उसमें पर्टिकुलर कास्ट का कोई मतलब नहीं? उसमें पर्टिकुलर कास्ट का कोई मतलब नहीं। जो आदिवासियत की विचारधारा है, उस आदिवासियत की विचारधारा पर अगर सभी वर्ग विचार करते हैं तो ये देश बचेगा, उनका मानव जीवन बचेगा। नहीं तो 10 साल में आप स्थिति दे सकते हो इस भारत आदिवासी पार्टी में ये आदिवासी शब्द क्यों शामिल किया, 10 साल में समझ में आ जाएगा। एक और लेख का एक वायरल हो रहा है कि अगर इस बार बीजेपी आ जाती तो फिर देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना? देखो, बीजेपी के जो क्या कहें कम नॉलेज वाले जो नेता हैं, वो बीजेपी के अंदर जो पॉलिसियां बन रही है देश के लिए वो उजागर कर देते हैं। होशियार लोग तो उजागर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बुद्धू लोग हैं कुछ, वो बुद्धू लोग फटाक से उनके अंदर की जो पॉलिसी बनती है वो उजागर
समय समय पर बीच बीच में कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोगों को कहना चाहूंगा कि जब उनके अंदर की जो पॉलिसी बन रही है, उनके बुद्धू लोग उजागर कर रहे हैं, तो हम जो देश की जनता है वो तो समझदार है, समझदारी से काम लेते हुए जो अंदर की जो पॉलिसियां बनाने वाले, जो देश को बर्बाद करने की पॉलिसियां बनाने वाले हैं उन चीजों को समझ जाएं और समय रहते इस बार बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना ही बंद करें, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देना चालू करें, अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।